बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुलामी क्या थी ये हम क्या जाने, हमने तो हमेशा आजादी में सांस ली। गुलामी क्या है ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए जान दी, और उसी आजादी को पाए हमें 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजाद भारत उन वीरों के पराक्रम को नमन कर रहा है जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इंडिया डेली आजादी के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है बेहद खास अंदाज में। मेरे साथ में स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने शब्दों की आभा से आज के दिन को और भी ज्यादा विशेष बना देंगे। आपको सीधे मिलवाती हूँ, मेरे साथ में देश के जाने माने कवि मौजूद हैं। सुदीप भोला जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी मेरे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। कुशल कौशलेंद्र जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका ओम नंदजी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। रोहित चौधरी जी भी इस दौरान मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। देखिए, आज का दिन चूंकि बेहद विशेष है और हम जानते हैं कि हमें ये आजादी यूं ही नहीं मिली। हमारे वीर जवानों ने इसके पीछे स्वतंत्रता सेनानियों की किस तरह से मेहनत रही, किस तरह के बलिदान रहे, और आज उन्हीं के बलिदानों को हम नमन कर रहे हैं। भोला जी, बिना देर गवाए मुझे लगता है कि आज के दिन को आप अपने शब्दों में कैसे याद करते हैं उन बलिदानों को? आज का दिन इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए लाखों बलिदान सदियों तक होते रहे हैं, तब जाकर के आजादी की रुत आई है। और 77 साल पूरे हो गए, 78वां वर्ष लग गया आजादी को। और इस आजादी लगातार फल फूल रही है हमारे देश की आजादी। इसके लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो हमारी भावनाएं हैं। वो कहता हूँ, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया उन तक पहुंचूंगा। कभी हिम्मत कभी ताकत के काम आएंगे। आश्वासन देता हूँ उनको जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए किया, आजादी के लिए किया। कभी हिम्मत कभी ताकत के काम आएंगे, सदा वतन की हिफाजत के काम आएंगे। ऐ तिरंगे तेरे सम्मान की बात आई तो, ऐ तिरंगे तेरे सम्मान की बात आई तो हमारे जिस्म शहादत के काम आएंगे। हमारे जिस्म शहादत के काम आएंगे। गोरों की पूरी टोली पर वो एक अकेला भारी था। आजाद जिया आजाद मरा, भारत माँ पर बलिहारी था। चीते के जैसे चौकन्ना शेरों सी नजर मिलाता था। मूंछों पर ताव लगा दे तो लंदन का दिल हिल जाता था। बारूद भरा था सीने में, हिमगिर से अटल इरादे थे। जिसके बस एक इशारे पर इतिहास नए रच जाते थे। उस अजर अमर बलिदानी का सम्मान नहीं खोने देंगे। आजाद तुम्हारी आजादी नीलाम नहीं होने देंगे। ये भावनाएं इस देश के बच्चे बच्चे में है। नहीं तो हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे, कुछ एक तो हमारा पड़ोसी देश है अभी, वो तीसरी बार आजाद हो रहा है। लेकिन आज हम अपनी आजादी का हम दुख इसलिए होता है कि हम सबने इकट्ठी आजादी पाई, फिर वो बट गए हमारे, लेकिन कभी तो हमारे देश का हिस्सा रहे हैं। उन देशों की ऐसी हालत देख के हमें अफसोस होता है। बहरहाल वो उनके लोग जाने, लेकिन हमने इस देश की आजादी के परवानों को आज भी नहीं भुलाया है। भगत सिंह आज भी दिल में है, गांधी आज भी दिल में, और वो हमेशा रहेंगे। एक कविता अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना देता हूँ, जरूर। जो गीत में लेके आया था, उनके चरणों में एक दीप रखता हूँ। स्वागत है भैया। वतन की दहरी के प्रहरी, क्या बात है। सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। और देखिएगा, दो अंतरे हैं। पहला अंतरा देखिएगा, जो मेरे साथ करोड़ों लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, महसूस कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए
कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो वाह। गए। 23 साल के बगल से घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो क्या बात है, गए। वाह वाह। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के छौने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के नाम जलाएं एक दिया हम उन वीरों के। वाह 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 भैया। बट आखिरी सुनिएगा जी। एक आश्वासन। भोला जी, आप जो भी अभी कह रहे हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो वक्त क्या रहा होगा, वो जज्बा क्या रहा होगा। जरा सोचिए, अपने देश के प्रति बलिदान देने के लिए तत्पर हर युवा नजर आता है। बिल्कुल, मेरे साथ जब मैं गाता हूँ तो हजारों हजार लोग गाया करते हैं। एक आश्वासन मैं देता हूँ अपने कवियों की तरफ से, आपकी तरफ से नैना जी, और ये हमारा जो इंडिया डेली लाइव है चैनल, इसकी तरफ से एक आश्वासन उन तमाम लोगों को पहुंचाता हूँ। कविता का समापन करता हूँ। जी जी बिल्कुल। वतन की तहरीक तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों सुन लेना कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। क्या बात है। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। क्या बात है। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। वाह 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 वाह। रखेंगे, बहुत वाह, जिंदाबाद रखेंगे। वाह वाह वाह। बहुत खूब। फूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, की दहरी के बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, और मुझे लगता है भोला जी, आपने इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय की परिस्थिति को तो एक बार फिर जीवंत किया। मैं सोचती हूँ आखिर वो माएँ कितनी पूजनीय होंगी जिन्होंने इस तरह के वीरों को अपनी कोख से जन्म दिया।